ओम शांति। बाबा ने हमें सर्व शक्तियां अधिकार के रूप में दे दी हैं, वरदान के रूप में दे दी हैं। हमें माया पर विजय प्राप्त करना है। बाबा को ये विजय हमें दिलानी है। और वे जानते हैं, बाबा माना शिव बाबा, जिसे हम भगवान कहते हैं, जो निराकार है। वे जानते हैं कि ये आत्माएं, मेरे बच्चे इतने कमजोर हो गए हैं, माया ने इन पर इतना अधिकार कर लिया है, ये देहभान में इतने ज्यादा आ गए हैं कि ये माया को नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमारे सिर पर अपना वरदानी हाथ रखकर हमें अपनी सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। बस जरूरत इस चीज की है कि हम स्वीकार कर लें कि हम बहुत शक्तिशाली हो गए और शक्तियों को सोने न दें। जगाने का तरीका है सवेरे उठते ही और दिन में भी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसकी स्मृति में रहना। तो शक्तियां जागृत रहेंगी और सहन शक्ति या सामना करने की शक्ति, जिनकी दोनों की बहुत जरूरत होती है मनुष्य को अपने जीवन में, वो प्रैक्टिकल काम करती रहेंगी। क्योंकि हमें माया को जीत कर अपना वो स्वरूप बनाना है जो शास्त्रों में यादगार है, भागवत में यादगार है। और वो है कि विष्णु जी शेष सैया पर विराजमान है, यानी सांपों को अपनी सैया बना लिया है, आराम का साधन। सागर में जहाँ चारों लहरें हैं, मगन अवस्था में, गीता ज्ञान में मग्न, दुनिया की पालना कर रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, वाइब्रेशंस दे रहे हैं। और श्री कृष्ण को दिखाया कालियानाग के फनों पर डांस करते हुए। तो विकारों पर इतना विजय हमारी हो जाए कि हम खुशी में डांस करने लगे। क्योंकि डांस, खुशी, ये कहीं ना कहीं गुम होती है जब कोई ना कोई विकार हमारे अंदर आ जाता है। और तीसरी बात दिखाई है महादेव की, शंकर जी की, ये वेद सदा तपस्या में लीन है और सांप उनके गले की माला बन गया। सांप माना सारे ही विकार गले की माला बन जाएंगे। तो भगवान ने बोला, तुम विजय माला के समीप रतन बन जाओगे। यानी हम 80 रत्नों में, पहले 25 रत्नों में आ जाएंगे, जो माया पर विजयी होते हैं। हम योगी बन जाएंगे, क्योंकि योगी बिना माया को जीते कोई बन नहीं सकता। और माया को जीतना, इसमें कई चीजें आ जाती हैं। प्रकृति को जीतना, पांचों विकारों को जीतना, परिस्थितियों को जीतना, अपने स्वभाव संस्कारों को जीतना, कर्मेंद्रियों को जीतना। इन सब पे जब हमारी विजय होती है तो हम विजयी रतन बन जाते हैं। प्रकृति को भी हमें जीतना है और परिस्थितियों को भी जीतना है और माया के सभी अंशों को भी जीतना है। ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, विषय विकार, इन सब पर हमारी विजय होनी चाहिए। तो हम बहुत ध्यान दें कि हम माया को जीतते जा रहे हैं। कहीं ऐसे तो नहीं हम शक्तिशाली भी हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को भूलकर ईर्ष्या द्वेष के वश हो जाते हैं, पर चिंतन के वश हो जाते हैं, किसी विकार के वश हो जाते हैं, माया प्रकृति के वश हो जाते हैं। इस पे बहुत गहरे चिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि विजय तो हमें प्राप्त करनी ही है। हम विजय पाएंगे तो हमें देखकर अनेक लोग भी विजयी बनने की हिम्मत जुटा पाएंगे। नहीं तो माया को तो जीतने में सन्यासी, महात्मा, मुनि सब बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। दबा के रखना पड़ता है अपने विषय विकारों को, या दूर चले जाना होता है, कहीं जंगलों में, हिमालयों में, जहाँ कोई दिखाई ना दे, विकार पैदा ना हो, इच्छाओं का दमन हो जाए, कुछ नहीं चाहिए, नांगे बाबा बन जाते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हमें ज्ञान मिला है, ज्ञान के द्वारा, अशरीरीपन के अभ्यास के द्वारा
और योग बल के द्वारा हम इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। तो आइए हम माया पर विजय प्राप्त करके खुशी में निरंतर डांस करें और महादेव जैसी तपस्या करें। ओम शांति।